हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। टॉरस, थैंक यू। आपको टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाए। जैसे आप बोलो कि अगर मैंने अभी कुछ किया है तो मुझे अभी रिजल्ट मिल जाए, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि तुरंत इच्छा करना, तुरंत फल की इच्छा करना। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ तुरंत आपको नहीं मिल सकती है, चीज़ों को समय देना चाहिए। कोई भी चीज़ जो भी आप मांग रहे हो, थोड़ा सा समय लगेगा तो वो चीज़ लेकिन आपके पास आएगी ज़रूर। तो समय दीजिए, इम्पेशेंस नहीं होना है, मतलब ऐसे धैर्य नहीं खोना, धैर्य रखना है, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव द मैजिशियन। मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरा टेढ़ा है, वेट। अब ठीक है। सो वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको इससे पहले भी दुख मिल चुका है, तो आपको ऐसा लग रहा है वही सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। अब मुझे इन सारे मसलों में नहीं पड़ना है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपको नहीं दिखाई जा रही है जो चीज़ आप देख रहे हो। यानी कि अगर आप कोई कहते हैं ना, जो चीज़ पहले हो चुकी है, अगर आप देख रहे हो फिर से कोई वैसा ही कर रहा है आपके साथ, या फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है, चाहे फिर करियर हो, चाहे फिर कुछ भी चीज़ हो, कोई चीज़ अगर दोबारा से दोहराई जा रही है तो उसका कोई रीज़न है। और जैसे उससे कुछ और एंजल्स आपको बताने की कोशिश करें, लेकिन आप समझ कुछ और रहे हो, क्योंकि आपको पहले दुख मिला तो आप बोल रहे हो मुझे फिर से वही दुख मिलने वाला है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप इंजॉय कर रहे हो। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। वी हैव द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपकी तरफ से मतलब बहुत वो चीज़ है कि मुझे मेरे अंदर पेशेंस होना चाहिए, मुझे कामली बिहेव करना है, मुझे कोई भी चीज़ में रश नहीं करना है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये वीक जो है आपका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूरे मंथ का जो लास्ट वीक होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट वीक होता है, जहाँ पे आप हर सिचुएशन, बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस करते हो अपने लाइफ में। हर बार कोई लड़ाई झगड़े हमेशा, मतलब पूरे मंथ में नहीं होते, मंथ के एंडिंग में होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ है ये आप हमेशा देखते हो और आप चाह रहे हो इस बार ना हो ये चीज़। 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली आपको इस वीक के लिए यही बता रहा है कि सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इस चीज़ में सोच समझ के चलूँ, उनको सोचना चाहिए। या फिर ये जिससे भी आपकी फ़ाइट है, मे बी आपकी सिबलिंग से आपकी फ़ाइट हो सकती है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि मैं क्यों सोच समझ के चलूँ जब वो नहीं समझ रहा है। तो ऐसे लड़ाइयों में नहीं पड़ना आपको, पहले आपको सिचुएशन देखनी है, बिकॉज ज़्यादा रिएक्ट कर देने से पहले ही आपको एक्चुअल में लोग बाद में कह देंगे कि ये तो बात ही नहीं चल रही है। आप समझ कुछ बात को कुछ और ही रहे हो, लेकिन बात वहाँ पे हो कुछ और रही है। तो बेहतर है कोई भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा रश ना करो, पहले सिचुएशन को जानो कि पहले क्या सिचुएशन है, क्या बात चल रही है, उसके बाद ही कोई सिचुएशन में, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में आओ, पहले जानो पूरे अच्छे से सिचुएशन को। 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है मे बी इन द पास्ट आपने अपने करियर की वजह से कोई सेक्रीफाइस करा, यानी कि काम की वजह से कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करा। तो कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली की वजह से अपने कुछ काम को, कोई काम आप पहले करते थे जो आपने करना छोड़ दिया क्योंकि आपकी फैमिली मना कर रही थी, और आप अभी भी वही देख रहे हो कि फिर से मैंने इनके खातिर अपना ड्रीम में भी आपने सेक्रीफाइस करा है। आप जो बनना चाहते थे मे बी आप वो नहीं बन पाए। जो भी चीज़ है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बोल रही हो कि उनको मेरी कदर नहीं है, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कदर आप उनको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। अब चाहे फिर फैमिली हो, चाहे फिर कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान इंसान क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो आपसे अभी मिला हुआ, उसको 2 पल ही क्यों ना हुआ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसको ज़बरदस्ती कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते, या फिर ज़बरदस्ती आप उसको नहीं बता सकते कि तुम मेरी कदर करो, तुम मेरी कदर करो। ऐसे कभी किसी को कदर नहीं होती। समय हर किसी को हर किसी का कदर करवाता है, तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए टॉर्स। बिकॉज अगर आप चीज़ों के पीछे भागोगे कि मुझे लोग नहीं समझ रहे, या फिर बस मतलब जानबूझ के सामने से बताओगे जाके आप कि अरे मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लग गई, ये चीज़ अगर आप बहुत कर रहे हो इन दिनों, या फिर आपने पहले लोगों को समझाया बहुत है कि कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी बात बुरी लग जाती है तो आप उसको एक्सप्रेस करते हो कि मुझे ये बात बुरी लगी है, और लोगों को कुछ वक्त बाद लगता है कि आपके बहुत नखरे हैं करके लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है हर वक्त बताया नहीं जाता, ठीक है, कभी कभी चुप रहना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इस वीक में बेहतर है जो लोग आपको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, चुप रहो, उनको खुद ब खुद समझने दो। अगर वो सच में आपसे प्यार करते होंगे तो वो समझेंगे, अगर उन्होंने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया था तो वो कहेंगे कि
फिर से यही सब स्टार्ट कर रहे हो, फिर से तुम्हारा नखरा स्टार्ट हो गया करके कहेंगे। ठीक है, तो जाने दीजिए, जो नहीं समझ रहे हो वो ना समझो, जो समझ रहे हैं उसके ऊपर बस आपका फोकस होना चाहिए। अगर कोई नहीं समझ रहा, लेट इट बी। उन लोगों ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि देखो जहाँ प्यार होता है, अगर सामने वाला इंसान चुप हो जाए तो वहाँ उसको बुलवाया जाता है कि क्यों चुप हो तुम, ऐसे चुप रहना अच्छी बात नहीं होती, या फिर जो भी चीज़ें होती है, राइट। और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ छोड़ दिया जाता है, चुप है तो चुप ही सही, जाने दो उनको, तो क्योंकि मौका चाहिए होता है, राइट, कि रिश्ता कैसे भी ख़त्म हो। तो आप चुप हो। अगर अगर ऐसा इस वजह से आप इस वीक में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, तो जो जा रहा है उसको जाने देना। ठीक है, किसी को भी ऐसे पकड़ के नहीं रखना, या फिर किसी की वजह से भी दिल में दर्द नहीं रखना। द मैजिशियन आपको ये बता रहा है टॉरस की, इस वीक में कोशिश यही करिएगा कि आप हर एक चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। बिकॉज जो चीज़ें अब आप अपने तरीके से, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो कि आप अपने हिसाब से करो उन चीज़ों को, या फिर आप जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट आए। लेकिन एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। सिचुएशंस अलग होंगे, हालात अलग होंगे, तो बेहतर है आप उन चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, बैलेंस में आप नहीं हो करेंटली। कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगले पल वो कुछ आपका दिल दुखा रहा है, तो आपको वो व्यक्ति बहुत बुरा लगने लग रहा है, और उससे ज़्यादा बुरा आपको दुनिया में कोई नहीं लग रहा है ना। तो ये इम्बैलेंस एनर्जी, इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि जो भी सिचुएशन है, अच्छा बुरा छोड़ दो, जो भी सिचुएशन है सरेंडर करो। ठीक है, और जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उनको जाने दो। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बता रहा है इस वीक के लिए कि इस वीक में कोई भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पहले थोड़ा वेट कर रहे थे कोई चीज़ का, कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई तो चीज़ थी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। जब उसका कहते हैं ना रिजल्ट आपके सामने आए, ये मे बी अगर आपका करियर था तो आप करियर में चाह रहे थे कि ये आगे बढ़े, तो आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो जब आगे बढ़ा तो मे बी अब आपको अपने काम में ही मन नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जो आउटकम का इंतज़ार कर रहे थे कि इस सिचुएशन का ये आउटकम होगा, जो भी था, जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी रिजल्ट का, जो भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो जब आपको मिल गया है तो आप बोल रहे हो मुझे अब ये चीज़ चाहिए ही नहीं है। तो जो आपको पहले जिस चीज़ की चाहत थी, अब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं है, जब वो चीज़ आपको मिल गई है। तो बेहतर है, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, जो नहीं चाहिए है उनको आप बहुत ही कामली, बहुत ही प्यार से आप यूनिवर्स को कह सकते हो कि मैंने ये चीज़ उस टाइम पे बोली तो थी कि मुझे चाहिए है, लेकिन अब नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स इस चीज़ को मेरी लाइफ से हटा दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ से स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखो, यूनिवर्स जो है हमारा अच्छा चाहते हैं। ठीक है, हम हमें खुश देखना चाहते हैं। तो जिन चीज़ों में आप खुश नहीं हो उनको आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें मुझे खुशियाँ नहीं दे रही है, मुझे लगा था कि मुझे खुशियाँ देंगी, लेकिन अब ये मुझे खुशियाँ नहीं दे रही है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरी लाइफ से रिमूव हो जाए। जितने ज़्यादा कामली बोलोगे उतने ज़्यादा ईजिली सिचुएशंस, खास करके ईजिली ये जो भी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो वो जाएगा। तो बेहतर है आप पीसफुली बोलो, कोई भी चीज़ से पीसफुली डील करो। कोई भी चीज़ से भागने का ये जो तरीका होता है ये गलत है। ठीक है, चीज़ों से डील करना सीखिए। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा, अगर वो आउटकम भी आपकी तरफ आया है, तो उससे भागना नहीं है, उससे डील करना है। ठीक है, अगर उसका आउटकम कुछ और ही निकला है तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रही है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप हैप्पी रहो। आपको केयर फ्री, बेसिकली आप केयर फ्री रहोगे। आपको कोई भी चीज़ का केयर नहीं है आपको, जैसे मस्त एनर्जी में, आप अपनी एनर्जी में खुश हो, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है अपनी खुशियों के लिए। आपको ऐसा लग रहा है यू आर इनफ। और अब आपको कहते हैं ना कि अब आपने अपने इर्द गिर्द एक वातावरण बना लिया है जहाँ पे जब आप जहाँ रहोगे आपको खुश रहना, भले कितना भी दुखी वाला माहौल क्यों ना चल रहा हो, अगर आप आ रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे खुशियाँ छा जाएंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस वीक में अपनी एनर्जी वैसी बना रहे हो। तो जहाँ भी आप जाओगे देखोगे वातावरण वहाँ का बदल रहा है। ठीक है, वहाँ का कहते हैं ना कि अगर वहाँ पर बहुत कुछ लोग परेशान थे तो आपके जाने से लोग खुश हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, बिकॉज कहते हैं ना आपकी एनर्जी की वजह से लोग बहुत इफेक्ट होते हैं वही चीज़ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इस वीक में लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, फाइट से बचिएगा। खास करके छोटी सी बात पे अगर कोई लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है आपके घर पे, तो बेहतर है आप खास करके उन लड़ाइयों को सुलझाओ अगर आपके बस की है तो। या फिर अगर कुछ लड़ाइयाँ नहीं सुलझ रही तो आप उनमें बोलो मत कुछ। बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है जब भी आप कोई लड़ाई में एंटर करते हो सुलझाने के लिए लड़ाई, तो वो दोनों लोग एक साथ होकर के आपको ही ब्लेम करने लग जाते हैं, राइट। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ में आप फाइट ना करो। आई एम सो सॉरी, मैं हंस रही हूँ बिकॉज ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप किसी की लड़ाई सुलझाने जा रहे हो, वो दोनों लोग लड़ रहे थे आपस में, जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे गए, दोनों एक साथ मिलके आपको ही टारगेट करने लगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी
हमें रिग्रेट करवाती है कि हम क्यों गए फिर। तो बेहतर है उन सारी जगहों पे लड़ाई मत सुलझाओ जहाँ पे आपको लास्ट में ब्लेम करा जाता है। लेकिन इस वीक में बेहतर है कि आप लोगों को याद दिलाओ कि अरे हम सब एक परिवार है, परिवार को लड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ करवाना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस वीक में अपने घर पे लड़ाइयाँ देख रहे हो तो उनको रिश्तों का मतलब बताओ कि ये रिश्ता है तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ, तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। नॉर्मली फ़ाइट अच्छी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। कभी कभी ना लोग क्या होता है ना कि गुस्से गुस्से में या फिर कहते हैं ईगो में वो उनको नहीं सुनना होता, तो वो भूल जाते हैं, रिश्तों का कदर भूल जाते हैं, रिश्तों की इज्जत भूल जाते हैं, राइट। तो वो गुस्से में कुछ भी करते हैं। तो बेहतर है अगर आप उनको रियलाइज़ करवाओगे, उनको गिल्ट दोगे ना, तो वो खुद ब खुद ही अगले बार से लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। तो ये जो भी लोग हैं जो बार बार आपस में लड़ाइयों में भिड़ जाते हैं, इनको थोड़ा सा गिल्ट दो कि ये तुम्हारे अपने हैं जिनसे तुम लड़ाई कर रहे हो, और ये गलत बात है। अपने लोग आपस में क्यों लड़ेंगे, है ना। आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, आर्ग्यूमेंट तक, बातचीत तक ठीक होता है, कहते हैं ना कि तुमने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, यहाँ तक ठीक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा लड़ाई ना अच्छी नहीं होती। बस लोगों को रियलाइज़ करवा दीजिएगा इस वीक में। एक्चुअल में टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आप सिचुएशंस बदलोगे। आई डोंट नो मैं आपको ये किस तरीके से बताऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशंस बदलने का मतलब पता है क्या है कि अगर आप जहाँ पे दो जगह पे लड़ाई चल रही है, अगर आप वहाँ पे जाके उनको रियलाइज़ करवाओगे कि तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता ये है, तुम क्यों लड़ रहे हो इससे, तुम उसको बताइए कि क्यों लड़ रहा है वो व्यक्ति ऐसे, और इतनी छोटी सी बात पे इतने प्यारे से रिश्ते को ख़राब कर रहा है वो उससे लड़के, राइट। तो वो एक्चुअल में वो दोनों को ही गिल्ट होगा, वो दोनों ही चुपचाप हो जाएंगे। अब कहीं पे जा रहे हो, स्ट्रेस का माहौल है, वो जगह पूरी कहते हैं ना कि खुशियों से भरी हो जाएगी, लोग अपना स्ट्रेस भूल जाया करेंगे। तो एक्चुअल में आप सिचुएशंस बदलोगे इस वीक में, और ऑल द बेस्ट। ये मतलब ये जो चीज़ होती है ना सिचुएशन बदलने वाली, ये जब भी होती है ना, आप एक्चुअल में इस एनर्जी को जब फील करोगे तभी आपको समझ आएगा। आई डोंट नो आपको मेरी बात कितनी ज़्यादा ही समझ आ रही है, बट इस वीक में आपको जब ये चीज़ होगी तो आपको खुद ब खुद ही समझ आएगा। 7 ऑफ सूट्स आपको ये बता रहा है, ये जो न्यू वीक है आप कहीं ना कहीं इसमें ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो चीज़ें आपको पहले बॉदर कर रही थी वो चीज़ें अब आपको परेशान नहीं कर रही है। खास करके अगर ये कोई चीज़ का डर था, कोई चीज़ का डर था, तो वो डर आपके अंदर से निकल रहा है ना। आप कह रहे हो मुझे फियरलेस होना है, मुझे वो व्यक्ति नहीं बनना जो डर से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप फियरलेस हो रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों के जजमेंट से। 7 ऑफ सूट्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है पूर्ति, जैसे ना है ना कि ये 7 ऑफ सूट्स है, लेकिन ये मुझे आई डोंट नो व्हाई बट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है, जैसे फुलफिलमेंट, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लाइफ में जो आप चाहते थे वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है इस वीक में आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल भी आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलिए। 7 ऑफ सूट्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि कुछ लोग जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ लोग स्टॉक कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे लगती है कि ये लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए, उसको अपने तरफ रखिए। हर एक चीज़ शेयर करना एक गलत बात होती है, ठीक है। मतलब एक वो बात होती है जहाँ पे आप हर एक चीज़ अगर अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, या फिर हर कुछ जो चीज़ आपको लगती है कि नहीं मैं किसी को नहीं बता सकता, अगर आप उसको शेयर करोगे तो ये हाईली चांसेस है कि आपकी जो स्टॉकर है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो बेहतर है जिन चीज़ों में आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे मत शेयर करो। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं 7 ऑफ सूट्स से कि अगर कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में कैसे रिवील, जैसे यहाँ पे कुछ ना आप उनके बारे में जान पाओगे कि ये लोग कौन है और इनका इंटेंशन क्या है मुझे स्टॉक करने का, ठीक है। एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सूट्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि झूठे लोगों से सावधान रहिए, बिकॉज इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको झूठी कहानियाँ बताएं, या फिर कुछ लोग आपको झूठे पाठ पढ़ाएं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कुछ लोग बस अपने आप आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो, इस वजह से वो कुछ ऐसी आपको अपनी कहानियाँ बता रहे हैं जिसकी वजह से आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना अवेयर रहिएगा इन चीज़ों से कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, कोई कुछ भी बोल रहा है उसकी बातों पे बिलीव मत करना जब तक आप अपनी आंखों से खुद ना देख लो, है ना। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अरे वहाँ पे तो कुआं है, तो आप चले मत जाओ देखने के लिए जब तक कोई दूसरे व्यक्ति या फिर आप खुद दूर से ना देख लो कि अच्छा वहाँ पे वो चीज़ है भी कि नहीं। तो थोड़ा सा आई डोंट नो ये एग्जांपल आपको समझ आया कि नहीं आया, बट थोड़ा सा मैं आपको कह रही हूँ अवेयर रहिएगा, बिकॉज कई लोग आपसे झूठ भी बोल सकते हैं और आपको पता तो लगेगा कि हाँ इनकी बातों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों की झूठी बातों में नहीं आना, सावधान रहिएगा, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।